हुआ है अरुणाचल में उसका कोई बिहार के गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा और बिहार की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पूरे 5 साल नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी। जनता दल यू, बीजेपी, हम और वीआईपी पार्टी, इन सभी नेताओं के आग्रह पर उन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। आरसीपी सिन्हा के नेतृत्व में जनता दल यू और बीजेपी का तालमेल और बेहतर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों को बीजेपी के पाले में लाने के बाद बिहार में जो सियासत है वो एक बार फिर से गर्म हो गई है। आपको बता दें कि कल जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब आरसीपी सिंह होंगे। उसके बाद से ही लगातार जो बयानबाजी का दौर है वो लगातार जारी है। इसी क्रम में आपको बता दें कि जब हमने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी से बात की कि जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों को बीजेपी के अपने पाले में ला दिया गया है, तो इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वहाँ का जो मामला है इसको लेकर बिहार पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। देखिए, खुद जनता दल यू के लोगों ने कहा है कि जो भी कुछ हुआ है अरुणाचल में उसका कोई बिहार के गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा और बिहार की सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरे राज्य का मामला हम लोग को पूरी जानकारी नहीं है, हम लोग को इस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बिहार के अंदर भाजपा जदयू का जो गठबंधन है वो अटूट है और पूरे 5 साल नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार काम करेगी। कोऑर्डिनेशन की कमी, प्रेशर में बनने हैं सीएम, उनको सीएम बनने की लालसा नहीं। प्रेशर का मतलब ये उनका कहना था कि वो बनना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे, तो बीजेपी ने आग्रह किया कि भाई जनता ने जो भी जनादेश दिया आपके नाम पर दिया है और बीजेपी का निर्णय था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। तो हम सब लोगों ने आग्रह किया, जनता दल यू के लोगों ने भी आग्रह किया कि नहीं, आपके नाम पर वोट मिला है, आपके नाम पर हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है। नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, तो बाद में वो तैयार हो गए। तो मन में किसी के भी आ सकता है कि मैं बनूं कि न बनूं, लेकिन अंततः जनता दल यू, बीजेपी, हम और वीआईपी पार्टी, इन सभी नेताओं के आग्रह पर उन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। आपके दिल्ली जाने के बाद क्या कोऑर्डिनेशन की कमी हो गई है? क्योंकि आप जब तक थे यहाँ तो कोऑर्डिनेशन बेहतर था, अभी कम है। कोई कमी नहीं है, और जब हम लोग थे उस समय भी यदा कदा कुछ न कुछ घटनाएं होती थी, लेकिन दोनों के बीच इतना बेहतर तालमेल है और दोनों तरफ का नेतृत्व इतना सक्षम है कि हर तरह की समस्या का समाधान करने में और सक्षम है। और आरसीपी जी जो बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग उनको अपनी बधाई और शुभकामना देते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आरसीपी सिन्हा के नेतृत्व में जनता दल यू और बीजेपी का तालमेल और बेहतर होगा। तो आपने सुना साफ तौर पे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कहना है कि जो अरुणाचल प्रदेश में घटना घटी है उस पर मैं ज़्यादा टीपा टिप्पणी नहीं करूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि मुझे 1% की इच्छा नहीं थी सीएम बनने की, वो तो बीजेपी वालों ने दबाव दिया तो इसलिए मैं बिहार का मुख्यमंत्री बना। इसका लेकर उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि उनको इस बार जेडीयू को सीट कम आई थी, पर हमने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था, इसलिए बीजेपी के शीर्ष नेताओं को भी ये लगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश के मामले को लेकर बिहार की सियासत गर्मा चुकी है, ऐसे में क्या बिहार में भी इसका असर दिखता है या नहीं। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।